आज हम उस मनोवैज्ञानिक की बात करेंगे जिन्होंने अपने ही बच्चों पर कुछ प्रयोग किए और उसे अपना सिद्धांत बना दिया। उनके सिद्धांत को कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस या लर्निंग या जो भी कहा जाए वो कहा जा सकता है। कॉग्निशन का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है, पिछले ही वीडियो में बताया है कि कॉग्निशन का मतलब क्या होता है। किसी भी विषय में जानकारी हासिल करने को हम लोग कॉग्निशन कहते हैं। नमस्कार, मैं सुलोचना अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप सबके लिए पियाजे का सिद्धांत लेकर के आई हूँ। तो चलिए उनके सिद्धांत को हम समझते हैं कि क्या है उनका सिद्धांत और किस तरीके से काम करता है। उसे समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ टर्म्स को समझना होगा। उनका टर्म एक तो है जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। जेनेटिक का मतलब तो आपको समझ में आता ही है, आनुवंशिकता। ठीक है। और एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है जानकारी की इच्छा रखना, ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा, ठीक है। इस चीज को आप माइंड में रखिएगा। कई बार ये चीज पूछा जा सकता है कि व्हाट इज जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। जेनेटिक जो कि हमारे अंदर जन्म से ही होता है और हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया होता है। और मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसके पूर्वजों के द्वारा बहुत सारी चीज आ जाते हैं उसके शरीर में और वो उसी चीज को फॉलो अप करने लग जाता है। और एक बहुत बड़ी खासियत है, किसी चीज के विषय में, किसी विषय में जानकारी हासिल करना मनुष्य की सबसे बड़ी चाहत होती है, जिज्ञासा भी होती है और वो उसकी एक तरीके से माना जाए तो फितरत होती है। दूसरी चीज है एडेप्शन। एडेप्शन मतलब किसी भी इन्वायरमेंट में किस तरीके से हमें सरवाइव करना है, किसे किस तरीके से इंटरैक्ट करना है, किसे किस तरीके से डील करना है, ये सारी चीजें हम एडेप्शन के अंतर्गत सीखते हैं। और ये भी दो तरीके का होता है। अब दोनों तरीके में एक तो होता है एसिमिलेशन और दूसरा होता है एकोमोडेशन। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि अपने अनुसार वातावरण को ढालना। ठीक है, जगह कम है तो मैं आपको बता देती हूँ कि अपने अनुसार वातावरण को ढाल लेना। और एकोमोडेशन का मतलब होता है वातावरण के अनुसार खुद को डालना। वर्ण के अनुसार खुद को डाल देना। अब आप बहुत सारे व्यक्तियों से इंटरैक्ट होते होंगे अपने डे बाय डे लाइफ में और आप पाते होंगे कि बहुत सारे लोग आपके घर आते हैं और आपके अनुसार जो भी आप दे रहे हैं, जिस तरीके की सर्विस दे रहे हैं, वो उससे खुश होकर के और घर चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो लोग आपके घर आकर के और आपके साथ वही चाहते हैं जो वो चाहते हैं, यानी कि वो अपना आधिपत्य आपके घर में जमाना चाहते हैं। तो जो लोग आपके घर आकर के आप अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करते हैं वो कहलाते हैं एसिमिलेटेड पर्सन्स। और जो लोग आपके घर आकर के आपके साथ घुल मिल जाते हैं, आपके वातावरण में अपने आप को ढाल लेते हैं, वो कहलाते हैं एकोमोडेटेड पर्सन्स। ठीक है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है उनका स्कीमा। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो आपके लिए एग्जाम क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं। और कई बार इसी वर्ड में लोग फंस जाते हैं। देखिए, ये वर्ड क्या होता है, लिंकिंग करना। लिंकिंग करने में क्या होता है कि आपके माइंड में जो कुछ भी है जो कि आपने अपने वातावरण से लिया है और उसे अपने माइंड में बहुत सारी चीजों से लिंक कर देना। और लिंक करके आप उस चीज को या तो समझ लेते हैं या फिर उसके अनुसार लिंक कर लेते हैं, तो आप रिस्पॉन्ड भी करते हैं। जैसे एक चीज मैं आपको बता दूं,
कि अगर किसी बच्चे को आप समझा देते हैं कि एक ये पेन है, ठीक है, अब ये पेन वो माइंड में रख लेता है कि ये पेन है और इस टाइप का ही पेन होता है। अब इसी तरीके का अगर उसके सामने कोई और भी पेन ला करके रख देंगे तो वो माइंड में समझ जाएगा कि ये क्या है। समझना क्या हो गया? स्कीमा हो गया। समझ भी लिया और आपने पूछा कि व्हाट इज दिस, तो वो बताएगा कि दिस इज अ पेन। तो यही कहलाता है स्कीमा, यानी कि किसी भी कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में इस तरीके से रख लेना है कि जैसे ही कोई वस्तु आपके सामने आती है, जैसे ही कोई स्टिमुलस आपके सामने आता है, जैसे कोई पर्सन आपके सामने आता है, तो उस चीज से आप अपने माइंड में जो भी इंफॉर्मेशन है उससे आप लिंक करते हैं और जरूरत पड़ने पर समझ भी जाते हैं, समझ के कई बार चुप भी रह जाते हैं, और जब आपको जरूरत पड़ती है तो आप उसे रेस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है। अब है उनके स्टेजेस। उनके स्टेजेस में क्या है? उनके स्टेज को कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं, SPCF। SPCF, एस का मतलब सेंसोरी, पी का मतलब प्री ऑपरेशनल, सी का मतलब कॉन्क्रीट और एफ का मतलब हो गया फॉर्मल। ठीक है। अब ये किस तरीके से बटे हुए हैं, किस तरीके से काम करते हैं? सेंसोरी जो होता है 0 to 2 years होता है। प्री ऑपरेशनल क्या होता है? 0 to 7 years होता है। कॉन्क्रीट क्या होता है? 7 to 11 years होता है। और फॉर्मल क्या होता है? एडोलेशंस तो लाइफ लॉन्ग चलता है। अब इसमें मैंने आपको समझाना क्या है कि ये स्टेज जो होता है बंडल ऑफ सिंपल रिफ्लेक्सेस होता है। बंडल ऑफ सिंपल रिफ्लेक्सेस, यानी कि इसमें सिर्फ एक बच्चा बहुत कुछ नहीं कर पाता, सिर्फ सिंपल रिफ्लेक्स करता है। कोई भी एक्शन होता है उसका रेस्पॉन्स करता है। जैसे उसे जब भूख लगती है तो रोता है, या फिर आप देखेगा अंधेरे में भी अगर किसी को आता हुआ देखेगा तो उसे लगता है कि अब मेरी मदर आ रही है और मुझे दूध दे देगी। या इस तरीके की जो भी चीजें हैं वो ये सोचना शुरू कर देता है। अब दूसरा जो स्टेज है, इस स्टेज में बच्चा सोचता तो सब कुछ है कि मैं बहुत कुछ करूं, लेकिन उतना नहीं कर पाएगा। इसमें वो क्या करता है? भाषा को एक औजार के रूप में यूज करता है। भाषा को औजार के रूप में यूज करता है, यानी कि वो अब सिंबल समझने लग जाता है। किसी भी चीज को बताने के लिए वो भाषा जो होती है वो इशारों में भी हो सकती है। किसी चीज को लेना है तो वो इशारा करेगा कि मुझे वो दे दो, या बहुत सारी चीजें इस तरीके के एक्शंस वो करता है। साथ में उसके अंदर ईगोसेंट्रिज्म होता है। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब क्या हो गया? ईगोसेंट्रिज्म का मतलब होता है इनएबिलिटी टू डिफरेंशिएट। inability to differentiate। ठीक है। मतलब कि किसी दो चीजें अगर उसके सामने दे दी गई हैं तो उन दोनों चीजों के बीच में वो अंतर कर पाने में असमर्थ होता है। उसको क्यों कहा जाता है? ईगोसेंट्रिज्म। तो चलिए अभी ईगोसेंट्रिज्म का मैं एक उदाहरण आपको दे देती हूँ। एक बच्चे को 5-5 नंबर ऑफ खिलौने दिए गए और उसको एक रो 2 रो में अरेंज किया गया। जैसे कि एक रो में ये 5 रख दिए गए और ये इसकी दूरी 2 इंच रखी गई। एक और लिया गया ग्रुप जिसको 4 इंच की दूरी पे रखा गया। उससे पूछा गया कि एक बात बताओ कि इसमें ज्यादा खिलौने किस में है, जबकि संख्या दोनों में बराबर की थी। तो वो बताया कि इसमें है, यानी कि
उसके अंदर उसके दिमाग में इतनी बातें नहीं समझ में कि इसको काउंट कर लूं और काउंट करके बता लूं कि भाई इसमें दोनों ही तो बराबर है, नहीं बता पाया। तो इस तरीके से पता चलता है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में ईगोसेंट्रिज्म की जो होती है भावना वो होती है। यहाँ पे ईगोसेंट्रिज्म का मतलब ईगो के ऊपर सेंटर होना नहीं है, बल्कि इनएबिलिटी टू डिफरेंशिएट है, मतलब कि दो चीजों के बीच में अंतर नहीं कर पाने की अक्षमता है। ठीक है, अब है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट 7 to 11 ईयर्स होता है और इसमें ईगोसेंट्रिज्म हट जाता है। ईगोसेंट्रिज्म हट गया और इसकी बजाय क्या आ जाता है, मैनिपुलेशन आ जाता है। मैनिपुलेशन। दूसरा है रिवर्स करना। तीसरा है एक्सचेंज करना और चौथा है कन्वर्स करना। मैनिपुलेशन में क्या होता है, एक बच्चा जिसे ये समझ में आने लगता है कि भाई दो चीजों को किस तरीके से ट्विस्ट कर दिया जाए। यानी कि एक उदाहरण मैं दे रही हूँ कि एक छोटा बच्चा जो इस ईयर का होगा, 7 to 11 ईयर्स का होगा, वो कोशिश करता है कि घर में अलग बात कहते और स्कूल में अलग करते। जैसे कई बार वो स्कूल जाने में पहुंचने में लेट हो जाता है और चूंकि उसकी मदर बोलती है कि भाई टाइम से जाओ, लेकिन वो अपने आनाकानी की वजह से वो लेट हो जाता है और स्कूल में जाकर के क्या कह देता है कि मेरी मदर ने लंच नहीं तैयार किया था, या जो भी हो सकता है, मेरी मम्मी बीमार थी, या बहुत सारे एक्सक्यूजेस वो करने लग जाता है। उसको कहते हैं मैनिपुलेशन। रिवर्स करना, किसी चीज को असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा देना। एक्सचेंज करना, यानी कि उनके अंदर एक्सचेंज होता है, सैक्रिफाइस नहीं होता है। वो क्या करते हैं, आपको अगर कुछ देंगे तो वो कोशिश करेंगे कि आपसे भी कुछ ले लें। जैसे दो बच्चे अगर बात कर रहे होते कि तुम मुझे शार्पनर दे दो तो मैं तुम्हें अपनी पेंसिल दे दूंगा, या तुम मुझे अपनी पेंसिल दे दो मैं तुम्हें लंच टाइम में अपनी टॉफी दे दूंगा। इस तरीके से वो एक्सचेंज करते हैं, देने का भाव उनके अंदर नहीं होता है। कन्वर्स करना, कन्वर्स करने का मतलब क्या हो गया कि आप जो भी है बच्चा, वो बातचीत करना सीखने लग जाता है। कोई कुछ कहता है तो वो उसके रिवर्ट में वो आंसर देने लग जाता है, उसको समझदारी आ जाती है। ठीक है, अब अगला है फॉर्मल। फॉर्मल में क्या है कि यहाँ पे लॉजिक भी आ जाती है और बहुत सारी चीजें आने लग जाती हैं। और दूसरी चीज है हाइपोथेसिस और रीजनिंग। लॉजिक भी लगा सकता है, अपना रीजन, अपना माइंड को अच्छे तरीके से उपयोग कर लेता है, और हाइपोथेसिस भी क्रिएट कर सकता है। हाइपोथेसिस क्या होती है, सपोज कीजिए कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम रखी गई, जैसे यहाँ से कहीं जाना है। अब जाना है तो हम वहां पे कैसे पहुंचेंगे, और पहुंचेंगे तो क्या होने की संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को पहले से ही भांप लेना ही हमारी हाइपोथेसिस है। ठीक है, मतलब कि घटना क्या घटने वाली है, जो आपके सामने कोई प्रॉब्लम रख दी गई और आपने उसके लिए एक स्टेटमेंट तैयार कर दिया कि ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है, ये हो जाएगा या हो सकता है, तो इसे को कहते हैं हाइपोथेसिस। मेरा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसे आप कंटिन्यू रखें, और इसे आप लोग काफी अपने व्यूज दे करके मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो की कोशिश करने जा रही हूँ, तैयारी करने जा रही हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।